तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का जोहार। तो देखिए, मैं फ्री हो गया हूँ अब और आप लोग का एक साथ कई अपडेट लाया हूँ। 22-26 सेशन, 23-27 सेशन, 24-28 सेशन, 25-29 सेशन, चारों सेशन का अपडेट है एक ही वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा शादी वगैरह सब हो गया अच्छे से पार, और अब मैं फ्री हूँ। आप लोग का वीडियो कंटिन्यू आएगा, मतलब आना शुरू हो गया है। ठीक है। अब मैं धीरे धीरे मैनेज कर दूँगा। तो देखिए, बात करते हैं 22-26 सेशन। 22-26 सेशन सेमेस्टर 7 का फॉर्म फिलअप होगा और सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम डेट आया है। ठीक है। फिर अभी मैं दिखाऊंगा। 23-27 सेशन और 24-28 सेशन सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम डेट आया है। जो लोग फेल किए थे किसी तरह किसी पेपर में, अगर कोई दोस्त हो तो उन तक भी बता दीजिएगा। ठीक, 23-27-24-28 सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम डेट। 24-28 और 23-27 हो गया। 25-29 सेशन जो नया सेशन है उनका भी फ्रेश एग्ज़ाम होगा, उनका भी डेट आ चुका है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सारा कुछ। और हाँ, केवल सेमेस्टर 7 का अपलोड नहीं है रांची यूनिवर्सिटी के ऐप पे, बाकी सब सेमेस्टर 1 से 6 तक पूरा पीडीएफ अपलोड है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो लोग ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं, ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस वीडियो में भी मैं बता ही दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पेपर का दिखा देते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा एंड तक। इससे क्या होगा कि आपको अपने सेमेस्टर के साथ साथ अपने सीनियर और अपने जूनियर के बारे में जानकारी भी मिलता है कि वो लोग किस सेमेस्टर में हैं और पेपर चेंज हो रहा है। ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी रांची, ये सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का डेट है। इसमें बोला गया है कि 10 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू होगा और फॉर्म फिलअप चलेगा आपका कब, तो 19 जुलाई तक फॉर्म फिलअप चलेगा बिना लेट फाइन के। 400 रुपया लेट फाइन के साथ 20 जुलाई से 22 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा। बोलिएगा भैया कि यहाँ पे तो कितना पैसा लगेगा, तो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम भी कितना देना पड़ रहा है। देखिए, 300, 250, 50। ठीक है, कितना हो जाता है, 300, 600 रुपया। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनको 700 लगेगा और बिना प्रैक्टिकल वालों को 600। बोलिएगा कि हम तो सेमेस्टर 6 में निकलने वाले थे, बट एग्जिट फॉर्म के बारे में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ भी नहीं आया। फिर भी आप अपने कॉलेज लेवल पे एक बार बात कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जिट फॉर्म को एक पीडीएफ भी दे दिया था आपको एक वीडियो के माध्यम से। उसको सबमिट करके आप दिखाइएगा कि ये तो यूनिवर्सिटी की ओर से पहले से वेबसाइट पे अपलोड है, तो वो अगर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप निकल सकते हैं, और नहीं करेंगे तो फिर नहीं निकल सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी रांची 25-29 सेशन देखिए, जो नए बच्चे हैं इनका फिर से एग्ज़ाम सिलेबस चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब मैं भी परेशान हो जाता हूँ, इतना एग्ज़ाम सिलेबस चेंज करता है। पहला जो है एग्ज़ाम टाइमिंग जो रहेगा, 9 बजे से 12 बजे फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ठीक है। 23 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू है, 23 जुलाई से। ठीक, 23 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में मेजर पेपर कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, होम साइंस, फिलोसफी और म्यूजिक का होगा फर्स्ट सिटिंग में 23 तारीख के। ठीक है। 23 तारीख के सेकेंड सिटिंग में बात कर लेते हैं। तो 23 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली और पंच परगनिया ऑनर्स वाले, इन सब का सेकेंड सिटिंग में होगा मेजर पेपर। फिर आता है एसी पेपर, एसोसिएटेड कोर। इसको पहले माइनर पेपर कहा जाता था। ठीक, और इसका नाम उससे पहले जेनरिक पेपर था और उससे पहले इसका नाम सब्सिडरी पेपर था। ठीक है, साइड पेपर बोलते थे। तो एसी पेपर जिनका कॉमर्स है 27 तारीख को होगा, जिनका कॉमर्स है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बंगाली है, होम साइंस है, फिलोसफी है या म्यूजिक है। तो आपका कब होगा, 27 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। 27 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा जिनका एसी पेपर हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है या फिर इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी रखे हैं या फिर हो रखे हैं, नागपुरी, खड़िया, कुरुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंच परगनिया। इनमें से कोई एक अगर आपका ऐसी पेपर है तो 27 तारीख के सेकेंड सेटिंग में होगा। यहाँ से आता है कॉमन पेपर, सेक पेपर 29 तारीख को होगा। जिनका सेक पेपर में कॉमर्स है या फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है या बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बंगाली, होम साइंस, फिलोसफी या म्यूजिक है, तो आपका एग्जाम होगा 29 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। ओके।
अगर आपका सेक पेपर इनमें से कोई एक है, इसमें आपका हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, ठीक, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंच परगनिया है, तो आपका इनमें से कोई एक है, तो 29 तारीख के सेकेंड सेटिंग में एग्जाम होगा आपका। ओके, अब आ जाता है 31 तारीख। 31 तारीख को एमडीसी पेपर होगा। एमडीसी पेपर यहाँ पे देखिए, तो एमडीसी पेपर 31 तारीख को फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस जिन्होंने रखा है, या फिर क्या, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग रखे हैं, या फिर इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी रखे हैं, मैक्सिमम लोगों ने यही रखा है जेंडर इक्वलिटी, या फिर ई कॉमर्स रखे हैं, या इनकम टैक्स। तो आपका 31 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा एमडीसी पेपर। अगर आपका एमडीसी पेपर लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेस, या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस है, या फिर कॉन्सेप्चुलाइजिंग वुमेन्स स्टडीज़ है, या फिर इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर है, तो आपका एमडीसी पेपर हो जाएगा 31 जुलाई सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे अगस्त। तो अगस्त महीना, रक्षाबंधन इसी महीने में है, भैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा। ठीक है, किनका होगा, तो यहाँ पे साइंस और कॉमर्स वाले जितने भी हैं, यानी कि बीकॉम और बीएससी का स्टूडेंट है, तो आपका भैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 3 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, 3 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में आपका होगा आर्ट्स वालों का एग्जाम। फिर आ जाता है आपका फाउंडेशन कोर्स IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, 5 तारीख को होगा। ठीक है, IKS पेपर, ये भी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का होगा। ठीक है, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ये भैक पेपर और IKS पेपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर। भैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, ये ऑब्जेक्टिव होगा 2 पेपर, फिर से मैं बता दे रहा हूँ 2 बार बोल के। ठीक है, और इसमें आपको टाइमिंग जो है 1.5 घंटा मिलेगा, 50 को क्वेश्चन आएगा, 50-50 दोनों में। ठीक है, 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट, ये जो हिंदी का पेपर है, ये भी आपका 50 मार्क्स का ये, बट ये सब्जेक्टिव होगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अगर आपने MIL पेपर, AEC पेपर हिंदी है, तो 7 तारीख के फर्स्ट सेटिंग में होगा। अगर आपका AEC पेपर इंग्लिश है, तो 7 तारीख के सेकेंड सेटिंग में होगा। ठीक है, सभी पेपर का ऐप ज्ञान सागर ऐप पे ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप यहाँ पे 22-26 सेशन के स्टूडेंट हैं, तो आपका देखिए मेजर पेपर IRC पेपर 23 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है। मेजर पेपर, IRC पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस, और इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ IBS का पेपर, और MIL का, सबका अलग अलग दिया है। आप जिस भी डेट पे फेल हुए हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट किस डेट को है, किस सेटिंग में है। ठीक है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, ये 24-28 और 23-27 का भी है, देखने को मिलेगा। ओके, चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो यार। ठीक है, कि भैया आपने तो 25-29 को बता दिया, 22-26 वालों को तो बताया ही नहीं। तो 22-26 वाले जो लोग सेमेस्टर 1 में फेल किए थे किसी कारणवश, किसी भी पेपर में, 1, 2 या 3 पेपर जिसमें भी फेल किए हैं, तो देखिए अगर आपने मेजर पेपर में फेल किया है इनमें से किसी एक में, तो आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा 23 तारीख, जिसमें आ जाता है कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, फिलोसफी, होम साइंस या म्यूजिक। इनमें से किसी एक पेपर में, जो मेजर पेपर जिनका है, अगर इसमें फेल हुए हैं तो 23 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर आपका बाकी में से कोई है, BA का जितना भी सब्जेक्ट है ये सब इसमें किसी भी पेपर में फेल हैं, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हिस्ट्री, संस्कृत, फिलोसफी, सॉरी पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी नहीं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी हो, और TRL का सब्जेक्ट किसी में भी फेल है, तो आपका मेजर पेपर है, तो 23 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। IRC पेपर में अगर आप फेल हैं, IRC इंट्रोडक्टरी रेगुलेटरी कोर्स कहलाता था, ये एक ही बार हुआ केवल 22-26 में, और उसके बाद से चेंज हो गया। तो कॉमर्स है, अब अगर आप IRC कॉमर्स में फेल हैं, या फिर IRC फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक, NCC, या फिर एस्थेटिक्स IRC, और अगर आप फेल हैं तो आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। IRC पेपर ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हिस्ट्री, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी,
कुरमाली, संथाली, अगर इनमें से कोई एक है आपका IRC पेपर इसमें फेल हुए हैं तो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस का स्टूडेंट हैं और अगर आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया में फेल किए थे तो 29 तारीख को एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, 3 घंटा का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा सब्जेक्टिव हुआ था ना, अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ था अंडरस्टैंडिंग इंडिया का तो सब्जेक्टिव ही होगा, अगर ऑब्जेक्टिव हुआ था पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। कैसा हुआ था एग्जाम याद है? जहाँ तक मुझे याद है ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, मतलब लिखने वाला ही आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन भी लिखने वाला ही आएगा। अगर आप इसमें भी फेल हैं तो आपका 31 तारीख को होगा एग्जाम। अगर आप IBS पेपर में फेल हैं तो ये 3 अगस्त को होगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, जो भी आपका IBS है वो देख लीजिए, मशरूम कल्टीवेशन है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिलिंग ऑफ रिटर्न्स है या फिर फंक्शनल हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, इनमें से कोई एक है तो 3 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में होगा। 3 अगस्त सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। अगर आपका कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया, फंडामेंटल ऑफ साइंस लेबोरेटरी, सेरिकल्चर, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, ठीक, वाइल्ड लाइफ, बी कीपिंग, इनमें से कोई एक है तो 3 अगस्त सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। ठीक। MIL हिंदी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, अगर आपने MIL पेपर हिंदी में फेल किया है तो ये 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। ठीक है, 5 अगस्त को, और 5 अगस्त MIL। अगर आपने नॉन हिंदी रखा है मतलब कि इंग्लिश रखा है तो आपका ये होगा सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम वही फर्स्ट सिटिंग का 9 बजे रहेगा, मतलब 8:30 बजे रहेगा रिपोर्टिंग टाइम, 8:30 बजे पहुंचना होगा। सेकेंड सिटिंग का 12:30 बजे रहेगा रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, 1 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और इसका 9 बजे से शुरू हो जाएगा। 24, 28 और 23, 27 वाले भी सेम, मेजर पेपर इनमें से कोई एक है तो आपका 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, इनमें से कोई एक है तो इसमें फेल हुए हैं तो सेकेंड सिटिंग में। माइनर पेपर का 27 तारीख को है, सेक पेपर का 29 तारीख को है, MDC पेपर का 31 तारीख को है और 3 अगस्त को है बैक पेपर। ठीक, बैक पेपर आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, अगर आप बैक पेपर में फेल हैं, ठीक, बैक 1A तो फर्स्ट सिटिंग में होगा, सेकेंड सिटिंग में होगा 1B का, AEC का हो जाएगा आपका 5 अगस्त फर्स्ट सिटिंग में, AEC हिंदी वालों का, और इंग्लिश का हो जाएगा 5 अगस्त सेकेंड सिटिंग में। ओके, अब मैं ऐप के बारे में बता देता हूँ। जिनको भी ऐप परचेज करना है यहाँ पे सारा नोट्स ऑलरेडी अपलोड है, और ऐप में ना आपको एक सेमेस्टर का नहीं बल्कि कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट ग्रेजुएशन माने कंप्लीट 4 साल का, 4 साल कंप्लीट ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया में कराया जाएगा, जिसमें आपका सेमेस्टर 1 के सभी पेपर के नोट्स, सेमेस्टर 2 के सभी पेपर के नोट्स, 3, 4, 5, 6 तक के अभी नोट्स अपलोड है। सेमेस्टर 7 और 8 का अपलोड नहीं है, बट कर दूंगा जल्दी ही, एग्ज़ाम से पहले कर दूंगा, उनका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले ही मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब नोट्स मिलेगा सिर्फ, मतलब समझ रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी का नोट्स आपको एक ऐप में दिया जा रहा है, सब कुछ एक जगह अरेंज करके 4 साल तक आप एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन पे, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया। 4 साल का ट्यूशन फीस कोई 60 रुपया लेगा जी, लेगा सागर साहब। ठीक है, तो इसलिए मैंने इतना सस्ता रखा है ताकि झारखंड के हर एक बच्चा ये ना कह सके कि कोर्स का फीस बहुत ज़्यादा है इसके कारण मैं नोट्स नहीं ले पाया। ठीक है, या हमारे पास पढ़ने का मटेरियल नहीं था, नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं इतना सब कुछ फ्री ऑफ तो नहीं रहेगा ना, फ्री में रहेगा तो फिर मैं मेहनत करूँगा तो कुछ तो आना चाहिए ना, और फ्री का चीज़ का वैल्यू भी नहीं होता, इसलिए मैंने 60 रुपया रखा है दाम। चलिए, यह है ज्ञान सागर ऐप, लिंक आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, सर्च करेंगे ज्ञान सागर ऐप आएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। जोहार लिखा आएगा, जोहार मतलब झारखंडी में नमस्कार को जोहार बोलते हैं। पढ़ो अपने हक के लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ये ऐप आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर जैसे ही करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, यहाँ पे आपको फुल नेम और फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, अपना फुल नेम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, तो उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर से OTP आएगा, ऐप दीजिएगा, ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे ऑल कोर्स में, ऑल कोर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे ना ऑल कोर्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स खुल जाएगा। आपको लेना है रांची यूनिवर्सिटी और NPU, ये दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, ये वाला कोर्स। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, 60 रुपया पेमेंट होगा और ये आपका ऐप ओपन हो जाएगा। यह कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाता है। दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 4 ईयर।
ओके। और फिर स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, पेमेंट करने के बाद स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, सेमेस्टर सब का खुल जाएगा, सेमेस्टर 1 2 3 4 जो भी आपको देखना है देखिए। फिर जो पेपर देखना है उस पेपर को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF ओपन हो जाएगा। ये PDF नीचे में दिखिएगा, PDF को यदि खुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये नीचे में तीर का निशान होगा, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं ना तो आपका PDF फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सब कुछ मैंने बता दिया अच्छे से। फिर भी एक दिन एग्ज़ाम से पहले मैं बता दूंगा एडमिट कार्ड कब आएगा। 23 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 16-17 तारीख को आएगा, 16-17, ठीक है, 16-17 तारीख को आएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।